तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डिजीज वो क्या करते हैं कि फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब एनस और एनस से रिलेटेड बीमारियां। और प्रेजेंट में आप देखिए कि इससे रिलेटेड बीमारियां बहुत लोगों को हो रही हैं और बहुत लोग उससे परेशान हैं। इसका कारण मेन क्या होता है कि हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, योग के अलावा आप जितने भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, जिम ले लीजिए, एरोबिक ले लीजिए, जुम्बा ले, कुछ भी ले लीजिए, हमारा जो एनस होता है उसके आसपास जो मसल्स होती हैं जिनको स्पिनेक्टर मसल्स कहते हैं, ये ओ शेप में होती हैं, एक रबर के पूरे छल्ले जैसी। आप किसी भी एक्सरसाइज में सोचिए कि इसकी कभी आप एक्सरसाइज करते हैं क्या? जो ये स्पिनेक्टर मसल्स हैं, किसी भी टाइप के वर्कआउट में हम इनकी एक्सरसाइज नहीं करते हैं एक्सेप्ट योग। तो बहुत समय तक जब इनकी एक्सरसाइज नहीं होती है तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ये रिजिड होने लगती हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन कम होने लगता है। तो धीरे धीरे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण अगर स्टूल पास करने में अगर उनकी ओपनिंग अधिक हो रही है तो वो कहीं से कट हो जाता है, फट जाती है, और जिसके कारण ही आगे जाके फिशर, फिस्टुला और पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर इसकी कंटिन्यूएशन में आप डेली 5 मिनट एक्सरसाइज करें ये स्पिनेक्टर मसल्स की, तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, वो हम यही करने वाले हैं कि ये जो 3 बीमारी हैं, अब इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है। एक तो हमको पहले से क्योर करना है कि हमको वो बीमारी हो ही ना, तो हम स्पिनेक्टर मसल्स को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना उसके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखेंगे, उतना अच्छा हम इन बीमारियों से बचाव कर पाएंगे। दूसरा ये कि जिनको हो गई है तो उनको एक्सरसाइज तो अपनी जगह ठीक है कि एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, कुछ डाइट को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत अधिक तेल, मिर्च, मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्च, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और बहुत फाइबरस फूड लेना चाहिए जिसमें फाइबर रिच हो। तो चलिए अभी हम यहाँ इसका योग वाला पार्ट देख रहे हैं। तो हम देखते हैं इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हमको करना है ताड़ासन। ठीक है, तो सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि जिन्होंने कैमरे ऑफ करके रखे हैं 100% उनको इस सेशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एंड शायद बाद में बड़ा रिग्रेट हो कि हमने अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट किया। तो कोशिश करें कैमरा खोलें और करें साथ में, क्योंकि जो ये पूरा एक्सरसाइज है ये अनुभव की चीज होती है ना। इसको आप देख के नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ पर प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने कैमरे ऑन कर लें और इसको पार्टिसिपेट करें। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ही इसको आपको फील करा सकता है, अदरवाइज आपको लगेगा कि ताड़ासन तो ताड़ासन ही है। तो सभी एक बार ताड़ासन को करके देखें, पहले नॉर्मली जैसे करते हैं, सिंपली। चलिए अब हम सभी ने फील किया कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही थी, थम्स अप करके मुझे बता दें। वहीं से आप ऐसा थम्स अप भी करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही थी। आप लोग सभी ने फील किया, राइट। अब हम ताड़ासन को एक सही ढंग से करते हैं। देखिए ताड़ासन के लिए हमको सबसे पहले, कोई भी जब हम खड़े होने वाले आसन करते हैं तो सबसे पहली चीज जरूरी होती है सम स्थिति में आना। अब सम स्थिति में आने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझें। सम स्थिति में आने का मतलब ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी के अलाइनमेंट और सिमेट्री को प्रॉपर करना। तो इस चीज को हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जब भी हम स्टैंडिंग आसन करें, कोई भी करें, ताड़ासन या कोई भी स्टैंडिंग आसन करें, तो हमारी सबसे पहले पोजीशन ये होनी चाहिए
कि हम अपने आप को सम स्थिति में कर पाए। ऋतु जी, वॉइस आ रही है प्रॉपर? हाँ जी मैम, आ रही है, थोड़ा सा स्लो है, हल्का सा स्लो है। हाँ, एक्चुअली डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया डिस्टेंस ना। की वजह से, हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसीलिए मैंने क्लियर किया। कोई नहीं। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, सम स्थिति में आना है। सम स्थिति में आना है मतलब आप मेरे पैरों की तरफ देखें दोनों। सबसे पहले हमको क्या करना है कि दोनों लेग्स को ज्वाइन करके रखना है। आपको मालूम है, शायद इसमें से जो साइंस साइड के होंगे उनको मालूम होता है कि B12 टेस्ट करने का ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जिसको डॉक्टर्स भी करते हैं। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपको अपने ये जो वैली पोर्शन है इनको खोलना है। तो आप नी को पुश करेंगे और अंगूठे को आगे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों सोल की लेंथ में डिफरेंस आ गया है। और फिर दूसरे को भी करें। तो यहाँ आपने क्या किया है कि ये जो वैली पोर्शन है इसको भी ओपन करके यहाँ पर जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, सबको एक्सरसाइज दी है। और जब लंबे समय तक इस पोर्शन को एक्सरसाइज नहीं मिलती है तो क्या होता है, एड़ी का दर्द होना बहुत तेज, ये बहुत लोगों को आपने सुना। और ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ये वैली पोर्शन की, ये पैर के पूरे, ये पंजे की सोल की, और इसके साथ स्पिनेक्टर मसल्स की। ये योग के अलावा आपको रेस्ट किसी भी वर्कआउट में ये नहीं मिलेंगी। अब पैरों की उंगलियों को पूरा फैला लें मैक्सिमम। दोनों अंगूठे को ज्वाइन करें, एंकल को ज्वाइन करें, नी को ज्वाइन करें। अब आपको क्या करना है कि अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना है। मतलब आपकी लोअर बॉडी की ये पोजीशन फिट हो गई। थाई मसल्स को और टाइट कर ले। आपके जो नी के ऊपर एक कटोरी जैसा हिस्सा होता है उसे थोड़ा ऊपर खींचें और पीछे की तरफ ले जाएं। तो आप देखें कि आपके ये थाई मसल्स जो हैं ये पूरी तरह से अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे। अब हमको शोल्डर को रोल बैक करना है, हाथ की उंगलियां खुली। ये हमारी अलाइंड पोजीशन हो गई। चिन को हमें फ्लोर के पैरेलल करना है। अब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं धीरे धीरे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके टर्न करें। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम फिंगर्स को इस तरह टर्न करते हैं ऊपर ले जाके, तो ये जो छोटी उंगली है इसको ऐसा खोल लेते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये छोटी उंगली के जो ये वैली पोर्शन है ये आपस में टच हो, इस तरह से आपका टर्न हो। ठीक है, तो दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए इंटरलॉक करें, टर्न करें। ध्यान रखें वैली पोर्शन आपका टच हो। हाथ को कान के पीछे की तरफ ले जाएं, चिन फ्लोर के पैरेलल। अब धीरे धीरे किसी एक पॉइंट पर सामने की तरफ देखें और धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएं इनहेल करते हुए। अब इसी पोजीशन में रुकें और कंप्लीटली एक्सेल करें। बटक्स को स्क्वीज करके अंदर की तरफ खींचें। सारे स्पिनेक्टर मसल्स को ऊपर की ओर खींचें। स्पिनेक्टर मसल्स को ऊपर खींचने का मतलब है जैसे हम मॉर्निंग में नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं, तो ऊपर की तरफ स्पिनेक्टर मसल्स को खींचें। अब नेवल को धीरे धीरे अंदर ले जाएं और रुके इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं धीरे से। नीलिमा दीदी साथ में करके देखिए, साथ साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका जो स्ट्रेचिंग है कि कहाँ पर आ रही है। चलिए, अब इसी में हम दूसरा आसन कौन सा करेंगे, तिर्यक ताड़ासन। दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस करेंगे। करते जाए साथ में। हिप विड्थ डिस्टेंस का मतलब है कि आपके पैर आपके हिप से बाहर ना निकले। अब अपने टोस की ओर देखें कि क्या वो ऐसे हैं। यदि इस तरह के वी शेप में हैं आपके, तो इन्हें अंदर की तरफ लाएं, पैरेलल करें। आपका टो से हील तक दोनों लेग पैरेलल करें। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए टर्न करें।
चिन को अप करें, दोनों हाथ कान के पीछे, एल्बो स्ट्रेट। अब दोनों बाइसेप को कान से टच कर लें और इन टच को मेंटेन करते हुए धीरे से लेफ्ट साइड झुकें, पूरा लेटरल बेंड। ध्यान रखें कि ये कंधा ऐसे ना आवे, पूरा पीछे की तरफ जाते हुए सेंटर में आए, फिर अपोजिट जाए। इसमें मोस्टली मिस्टेक क्या होती है कि एक तो लेग्स की आपने देखी ली कि सोल आपके पैरेलल होना चाहिए। सेकंड मिस्टेक आपकी क्या होती है, मोस्टली जो लोग करते हैं, ये इस तरह से इंटरलॉक किया, जैसे ही मैं बोलती हूँ कि कान के पीछे ले जाएं, तो चिन को डाउन करके ऐसे पीछे ले जाते हैं, तो चिन अप रखें, हाथ को पीछे ले जाएं। तीसरी मिस्टेक क्या होती है कि जब इस तरह झुकते हैं तो ऐसे एल्बो को लूज कर देते हैं, एक ये मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि ये जो शोल्डर है इसको आगे की तरफ ले आते हैं, अगर एल्बो लूज नहीं किया तो ये ऐसा, देखिए चिन डाउन हो गई है और ये कंधा आगे की तरफ है। तो इन दोनों चीजों से बचें, हाथ पूरा ऊपर, चिन अप, हाथ को पीछे करें और पूरा का पूरा दोनों शोल्डर एक लाइन में रखते हुए, दोनों एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट जाएं, फिर वापस आए, फिर राइट साइड जाएं। तो जब आप इस मेथड से करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो लेटरल बैंड कर पा रहे हैं वो बहुत कम कर पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ, जैसे सपोज आपने लेफ्ट साइड लेटरल बैंड किया, तो आपकी जो राइट साइड है वो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है और लेफ्ट साइड बहुत अच्छा श्रिंक हो रहा है, ये आप उस फील करेंगे शायद। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को करें। अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम एक सेट करने वाले हैं, और वो सेट क्या है, सबसे पहले हम एक एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेट पे आते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज हमने देख ली, इसके बाद हमको यहीं से वज्रासन में आना है। अब जिनके भी नी में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना आए, ठीक है, वज्रासन को वो स्किप कर दें। और वज्रासन से हमको यहीं से दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए चेस्ट चिन को हाइटेड रखते हुए, ज्यादातर जब फ्रंट बेंड लोग करते हैं तो फ्रंट बेंड में क्या करते हैं, यहां से भी ऐसे झुकते हैं, ये चेस्ट को नीचे करते हुए। तो ये प्रोसीजर हमें नहीं करनी है, दोनों हाथ ऊपर, चेस्ट चिन हाइटेड मैक्सिमम, और इस पोर्शन से आपको चेस्ट को आगे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से झुकना है, दोनों हाथ जमीन पर, ये पोजीशन में आएंगे। इसके बाद यहीं से भुजंगासन वाली पोजीशन लेंगे। भुजंगासन में हमको क्या ध्यान रखना है कि जब हम भुजंगासन करते हैं तो ये शोल्डर को आगे की तरफ ले आते हैं, ज्यादातर लोगों का भुजंगासन जो वो ऐसा रहता है। एक सेकंड के कारण दिखेगा नहीं, ज्यादातर लोगों का जो भुजंगासन होता है वो ऐसा होता है, ये शोल्डर राउंडेड। तो ये भुजंगासन की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यहीं से शोल्डर को रोल बैक करें और दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए, ये भुजंगासन की पोजीशन। यहीं से आपको आना है पर्वतासन में। पर्वतासन में जब आप आते हैं तो हम मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं कि हम अपने हाथ या पैरों को शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, या तो आगे या पीछे। तो ये ध्यान रखें कि जब हम ये भुजंगासन की पोजीशन में हैं तो यहाँ से हमको पर्वतासन में आना है, तो सिंपली अपने दोनों जो सोल हैं इन्हें वर्टिकल करना है, और हमारी जो हथेलियां हैं, ये वाला जो पोर्शन है हथेली का, इसको पुश करते हुए, इस पर प्रेशर देते हुए सिर को धीरे धीरे दोनों हाथ के बीच से अंदर लेके आना है। जैसे जैसे हम सिर अंदर की तरफ लाएंगे तो हमारी बॉडी एक लीवर की तरह काम करती है। हम क्या करते हैं कि हील को टच करने के लिए लेग को शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन यदि हम सिर को अंदर लाएंगे तो हमारी हील्स ऑटोमेटिक डाउन होंगी। तो यहाँ पर हमें
भुजंग आसन वाली पोजीशन का ही डिस्टेंस मेंटेन करना है, दोनों को वर्टिकल करना है और उसके दोनों सोल वर्टिकल, और धीरे धीरे इस तरह उठते हुए इन हथेली पे अंदर की तरफ कोर में प्रेशर देते हुए जैसे जैसे हम सिर को अंदर लेके जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक हील्स डाउन होते हुए फ्लोर से टच हो जाएंगे। इसके लिए हमको हाथ या पैरों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। और इस आसन के बाद हमें धीरे से दोनों एक पैर को आगे लाना, मैं थोड़ा पीछे हो जा रही जिससे आपको दिखे, फिर दूसरे पैर को लाना है ये, और मलासन की पोजीशन में आना है। यहाँ पर मलासन की पोजीशन में दोनों नी जितना आप साइड में लेके जा सकते हैं साइड में लेके जाएंगे और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में कोशिश करेंगे हील्स को डाउन कर लें। ये पोजीशन मलासन की पोजीशन है। ये आसन एनोरेक्टल जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसी में हम फिर एक बार लेफ्ट लेग नी को अंदर की तरफ करेंगे, वापस आएंगे, राइट को अंदर की तरफ करेंगे, वापस आएंगे। अब यहीं से हमको वापस अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर रखना है और एक एक पैर को पीछे ले जाते हुए अब हम रिवर्स इसमें आएंगे पूरा साइकिल। एक एक पैर को पहले कमर से ऊपर उठाएंगे, एक एक पैर को पीछे ले जाएंगे और पर्वत आसन की पोजीशन। जिस सीक्वेंस में हम गए थे इससे बिल्कुल रिवर्स आएंगे, यहीं से धीरे से भुजंगासन की पोजीशन। भुजंगासन की पोजीशन से पीछे जाते हुए शशांक आसन की पोजीशन। इसमें हम बालासन भी कर सकते हैं, हाथ को पीछे ले जाते हुए, ये बालासन की पोजीशन। वापस ऊपर आते हुए वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ से धीरे से खड़े होते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते और यहीं से दोनों लेग्स को ज्वाइन करते हुए ताड़ासन। ऋचा दीदी तो आप किसी मैट पर करें, ऐसे आपका पैर फिसलने का डर रहेगा और नीज भी आप जमीन पर रखेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। ऋचा जैन दीदी इसमें पर्वतासन में नीज बेंड नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। तो दीदी मैं बाहर और मैट नहीं है मेरे पास। एक साइकिल आप लोग करेंगे फिर से। दीदी कोई कारपेट वगैरह होगा उसको बिछा लीजिए, क्योंकि जब आप नी जमीन पर रखेंगे वो आपको हर्ट करेंगे नी को ना, और पैर भी फिसलने का डर रहेगा आपका। कैलाश भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दें कि हाथ कहाँ अंदर करने हैं। चलिए एक साइकिल हम सब साथ में करेंगे, ताड़ासन से शुरुआत करते हुए। सबसे पहले खड़े हो जाएं। दीप्ति जी थोड़ा ध्यान से करें, आपके एब्डोमेन पर अभी ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस चीजों को इसको ध्यान में रखते हुए करें आप, है ना। जहां भी आपको लगता है तो रुक जाए, राइट। जैसे भुजंग आसन में बहुत प्रेशर आता है तो आप उसको स्किप कर दें या कम उठे, अर्ध करें। चलिए फर्स्ट पोजीशन के लिए तैयार होंगे। अपने सोल को आगे की तरफ फैलाएं, अपने वैली पोर्शन को खोलें। संगीता जी साथ में चलें तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगी। एक साथ नहीं होगा, हाथ नीचे रखें, पहले सम स्थिति में आएंगे, पैरों की उंगलियों को खोलें मैक्सिमम। अब एंकल को ज्वाइन करें, टो को ज्वाइन करें, हील को ज्वाइन करें, नी को ज्वाइन करें। अब नी के पटेला वाले पोर्शन को ऊपर खींचते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ करें, जिससे आपके थाई मसल्स सारे टाइट हो जाएं। लोअर बॉडी आपकी अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। अब दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर आकाश की तरफ लेके जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें और धीरे से फिंगर्स को टर्न कर लें।
पलट लें हाथों को, ध्यान रखें आपकी छोटी उंगली का वैली पोर्शन आपस में ज्वाइंट हो। अब धीमी गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, चिन को डाउन ना करें, एल्बो स्ट्रेट करें बाइसेप कान को टच करते हुए। और अगर आपका बैलेंस नहीं बन पाता है तो आप बैक में वॉल का सपोर्ट लेके करें। कंप्लीटली एक्सेल करें, अपने बटक्स को स्क्वीज करें, जेनाइटल ऑर्गन्स को ऊपर की ओर खींचें, स्फिनेक्टर मसल्स को, नेवल को अंदर ले जाते हुए स्पाइन की तरफ लेकर जाएं एंड होल्ड। थोड़ा सा रुकें। अब यहीं से धीरे से दोनों एड़ियों को नीचे रख लें, दोनों एड़ी नीचे रखें और पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस कर लें, थोड़ी सी दूरी कर लें। देखें आपके लेग्स पैरेलल हों, हाथ ऊपर ही रखें। स्मिता अब दीदी यहीं हाथ से ऊपर ही रहेंगे। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। अपर बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करें, लेटरल बेंडिंग, और वापस आते हुए राइट साइड। हाथ को धीरे से नीचे ले आए और बैठते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको नी की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठें, बाकी लोग वज्रासन में बैठ जाएं। अब यहीं से दोनों हाथ सामने की तरफ जमीन पर रख लें, दोनों पाम्स फ्लोर पर रख लें, नी के सामने की तरफ, और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे ले जाएं। चेस्ट चिन हाइटेड रखें, चिन हाइटेड रखें। भैया बैठ के ही करना है, वापस बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में जैसे आप बैठे थे। पूरा नीचे तक पहले चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। वज्रासन में ही बैठ के करना है। आपके बटक्स हील को टच करते हुए पहले चेस्ट को नीचे लाएं, हाथों को मैक्सिमम सामने की तरफ लेते जाएं, और फिर जब चेस्ट आपका टच हो जाए तो धीरे धीरे सिर को, फोरहेड को टच करें। कुछ सेकंड रुकें। अब यहीं से दोनों हाथों को अपर बॉडी की पोजीशन वही रहने दें, दोनों हाथों को पीछे की तरफ हील के पास ले जाएं। चाइल्ड पोज, शशांक आसन से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। सिर्फ दोनों हथेलियां पीछे हील्स की तरफ चली जाएंगी। यस, वेरी गुड दीप्ति जी। कुछ सेकंड इसमें भी रुकेंगे। स्मिता दीदी वज्रासन में ही बैठना है, अभी वज्रासन में ही रहिए। शशांक आसन में आते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे चाइल्ड पोजीशन में। हाँ, अब वापस दोनों हाथों को सामने ले आए। शशांक आसन की पोजीशन में दोनों हाथों को सामने लेकर आ जाएं और नी स्टैंड हो जाएं। मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आते हुए भुजंग आसन की पोजीशन ले लें। अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, शोल्डर खोलें, शोल्डर पूरी तरह से खोल के रखें। वेरी गुड। भुजंगासन की पोजीशन में आओ ऋचा। भुजंगासन, यस। अब यहीं से हमें पर्वत आसन की पोजीशन लेनी है। पेल्विक को मैक्सिमम हाइट तक ऊपर लेकर जाएं, आकाश की तरफ, और दोनों हाथों के बीच से सिर को अंदर की तरफ करें। देखें आप सिर अंदर करेंगे तो आपके हील्स ऑटोमेटिक डाउन होंगे। अब यहाँ से धीरे से फिर से मार्जरी आसन की पोजीशन में आते हुए दोनों हाथों के बाजू में अपने पंजों को लेकर आ जाएं। पैर के पंजे दोनों हाथों के साइड में बाहर एक एक करके दोनों को ले आए और मलासन में आएंगे हम। घुटने को धीरे धीरे खोलें, नमस्कार की मुद्रा में रखें। यस, वेरी गुड। कैलाश जी कोशिश करें भैया, दोनों हाथों को अंदर की तरफ, कोहनियां बाहर। हाँ जी। और अब यहीं से एक एक घुटने को जमीन से टच करें। एक बार लेफ्ट को, फिर एक बार राइट को। वापस मलासन की पोजीशन में आए। अब दोनों हथेलियों को दोनों नी के बीच में रख लें, जैसे आप जब आसन में आए थे उसके पहले। अब धीरे धीरे एक एक पैर को पीछे ले जाते हुए फिर से पर्वत आसन की पोजीशन ले लें। पर्वतासन की पोजीशन लें, यहीं से भुजंग आसन में आ जाएं।
अब यहीं से शशांक आसन में आ जाएं, पेल्विक को पीछे की ओर ले जाते हुए शशांक आसन। अब यहीं से वज्रासन में आ जाएं, अब वज्रासन से धीरे धीरे खड़े हो और दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखें। तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथ फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऊपर ले जाएं। लेफ्ट साइड लेटरल बैंड करें, राइट साइड लेटरल बैंड करें और धीरे से सेंटर में आ जाएं। दोनों साइड एक एक बार बेंड करने के बाद ताड़ासन, इनहेल करते हुए हील्स को ऊपर उठाएं और पूरी बॉडी को एक्सेल करते हुए मैक्सिमम टाइट करें और धीरे से हील्स को वापस रखें और हाथों को नीचे ले आए। ये एक पूरा साइकिल योग या आसन है जो एनोरेक्टल जो प्रॉब्लम से जिनको है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जब बहुत अधिक क्रोनिक हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तब इसे ना करें और कोशिश करें कि आप किसी के गाइडेंस में ही शुरू करें। भले ही आप एक बार सीख लें उसके बाद फिर सेल्फ करें, लेकिन इसे किसी न किसी के गाइडेंस में ही शुरू करें। यदि किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स क्रोनिक है तो नॉर्मल में वो आराम से कर सकता है। आई थिंक ये आसन सभी को अच्छी तरह से आ गए होंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छे से किया, रिचा दीदी, कैलाश भैया, स्मिता दीदी, सरिता दीदी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे आप लोग। बहुत ही परफेक्ट हो रहा था आप लोगों का। कोई क्वेश्चन है आपका या पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। दीदी जब हम मलासन में आते हैं तो हमारे जो लेग्स होते हैं उनको ऐसे ऑपोजिट रखना होता है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, या फिर बिल्कुल साथ में? थोड़े से ऐसे ही रहते हैं। अगर आप ऐसे रखेंगे तो बैलेंस नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हल्का सा, बहुत अधिक नहीं रहते लेकिन हल्के से वी शेप, क्योंकि अगर आप सीधे रखेंगे ना तो आपके नी बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, सामने की तरफ जाएंगे। कभी आप ऐसे रख के और नी को साइड में ले जाके कोशिश करिएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हमको नी साइड में ओपन करना है तो हमको इनको हल्का सा तिरछा रखना ही पड़ेगा। जी स्मिता जी। दीदी जैसे कोई स्पेसिफिक, जैसे वेरिकोज वेन है, किसी को प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेसिफिक आपके अलग से आसन का सेशन चलता है क्या? क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, ये फिर सबके एक सा वहां ही चलता है जो जैसे नॉर्मल? एक्चुअली मैं बेसिकली योग थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे जो ये प्रॉब्लम को लेके होते हैं ये 1-to-1 सेशन चलते हैं, ये वो पर्सनल लेवल पे होते हैं। एक ग्रुप चलता है जो 8:30 से 9:30 मॉर्निंग में रहता है। तो वो इमेजिन करते हैं कि नॉर्मल लोग हैं, या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे 1 महीने आप अपना सीख लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल के चार्जेस बहुत अधिक रहते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि आप 1 महीने में अपना सीख लीजिए कि आपको क्या करना है और फिर ग्रुप में शामिल हो जाइए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर सामने कोई नहीं होता है तो हमारा स्किप हो जाता है फिर। तो उस समय फिर क्या होता है ना कि जैसे अभी सपोज मैंने आपको बोला ताड़ासन कीजिए, तो मुझे ताड़ासन की पूरी टेक्निक भी बतानी पड़ेगी, तो उसमें बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उस समय फिर मैं आपको बोलूंगी कि अब आप ये आसन कीजिए, तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आप 1 महीने में सीख चुके हैं वो। उसकी फीस क्या रहती है दीदी? उसकी फीस जो हमारी ग्रुप वाले की है वो 999 है, 1000 रुपीज पर मंथ है। हाँ, वो उसका लिखा हुआ था। उसका 1-to-1 का जो रहता है उसका 1-to-1 का 10,000 होता है पर मंथ। तो जी हाँ, तो उसमें करके आप फिर ऐड हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा आपको कंटिन्यूशन में मिलता भी है। और सेकंड, हमारे कुछ वीकली सेशन चलते हैं अगर अलग अलग डिजीज को लेके।
तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। अब पर्टिकुलर यदि, और इवन हम ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए यदि आपका कोई ग्रुप बन रहा है पर्टिकुलर, मतलब आप कुछ ऐसे 4-5 लोगों को पीड़ जो सेम प्रॉब्लम से हैं, तो हम ग्रुप में भी करा देते हैं। हमारा इंटेंशन ये होता है कि सब योग कर पाएँ और सब योग करें, किसी भी एफर्ट से करें। 1 to 1 में हमारा जैसे दीदी वीकली है, चल रहा है, उसका बहुत मिनिमम चार्जेस रहता है 299। 1 वीक का हम किसी भी डिजीज के ऊपर लेते हैं। जैसे आप नी पेन के लिए कह रहे हैं, तो नी पेन का भी होता है। अभी हमने जो इस वीक शुरू किया है वो हमारा सर्वाइकल, शोल्डर पेन और थायराइड के ऊपर है ये वाला वीक। तो अगर किसी को वो प्रॉब्लम है तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम कोई पिल खाते हैं तो वो सिर्फ हमारी एक पार्ट को इफेक्ट नहीं करती, हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आप इस वाले हमारे उससे भी जुड़ सकते हैं। किसी भी आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ओवरऑल हमारी बॉडी को उसमें फायदा ही मिलेगा। तो वो 1 वीक का रहेगा हमारा। हर वीक हम अलग अलग डिजीज पे लाते हैं उसको। इसमें दीदी जैसे हमारे को जैसे 2-3 प्रॉब्लम वेरिकोस वेन है, इज इट पॉसिबल कि आप 1 महीने में जो हमारी प्रॉब्लम रहेगी, 2-3 जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाए, मतलब उसके जो होंगे वो उसी को आप लेके सॉल्व आउट हो पेन जाए? जो होता है हमारी बॉडी में, अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम दे रही है तो वो मेन होता है कि हमारा वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वहां पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, और आपका जो भी डिजीज है हम उसको ध्यान में रखते हुए उसकी और ज्यादा एड ऑन कर देते। देखिए वेरिकोज वेन बहुत क्रिटिकल नहीं है, तो वो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो आप कर सकते हैं आगे। क्योंकि कुछ क्रिटिकल जैसे स्पाइन वगैरह से रिलेटेड होती हैं या नी प्रॉब्लम, तो उसको डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कराने में हम नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि वो एक अपनी प्रॉब्लम होती है। वेरिकोज वेन में तो आपके लेग्स मसल्स में एक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, जो हमारे ग्रुप सेशन में भी होती है। दूसरा मेरे को दीदी ये जो राइट टोज है उसके अंदर सिर्फ राइट पोर्शन में यहाँ तक दर्द रहता है कभी कभी, जब ठीक हो जाता है तो ठीक हो जाता है, उसका आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया पर। आप एक काम करें, मेरा नंबर जो आपके पास मैसेज गया है उसमें होगा, है ना? जी आप जी शाम के समय कॉल कर लें, तो फिर एक बार आप अच्छे से डिस्कस करके और फिर हम उसको आपको गाइड कर देंगे। ठीक है ठीक है, जी। तो शाम के समय कभी भी आप कॉल कर लें। ठीक है, बाकी आपका ये बैच चलेगा 8:30 से 9:30 डेली चलेगा और 1000 रुपीज, राइट? हाँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक ठीक है, ऋचा और जी। इसका दीदी कुछ कहना चाह रही है? जय जैन ओम नमा दीदी। नमो। ये पूछना था दीदी, ये जो अपन क्या बोलते सिटिंग वाला जो है आसन, मुझे एकदम से भूल गई, तो उसमें जो पाइल्स वगैरह है फिशर, मलासन, बालासन। मलासन मलासन, तो हाँ, उसको हम पाइल्स या फिशर में करते हैं तो उसके नीचे हमारे जो स्क्वीज आउट जो अपन करते हैं, अपन इनहेल करके अंदर की तरफ, तो उस पे भी इफेक्ट आता है, तो उस कंडीशन में करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए जब भी हम थेरेपी में जाते हैं, ठीक है, आप दुनिया की किसी भी पैथी में चले जाइए, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी में भी थेरेपी हमेशा 1 to 1 होती है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि 4 लोगों को फीवर है, चलो आ जाओ चारों साथ में। ठीक है, योग में ही पता नहीं क्यों ये एक पैटर्न बना लिया है जो कि टोटली गलत है अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, किस लेवल पर है, किस तरह से करना चाहिए। जैसे मलासन ही है, मान लीजिए किसी की बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है तो उसको हम कुछ अलग ढंग से कराएंगे, लेकिन मान लीजिए उसकी बहुत सीवियर हो गई है तो उसको हम मलासन तो कराएंगे लेकिन उसके कुछ अलग ढंग से कराएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी जो डिजीज है वो किस लेवल पे है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसमें सीखिए जरूर, लेकिन जब प्रॉब्लम है, देखिए अगर फर्स्ट पोजीशन है तब तो आप ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बढ़ चुकी है तब उसमें और भी फिर हम उसमें डाइट भी बताते हैं, उसमें कुछ और जैसे कि गर्म और ठंडे पानी का सेक करना टब में बैठ के इस टाइप की बहुत सारी दूसरी चीजें भी बताते हैं जब पर्टिकुलर उसी चीज को लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम विपरीत करणी आसन भी कर सकते हैं पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, सेतु बंद आसन भी कर सकते हैं।
लेकिन ये क्या यहाँ टाइम शॉर्ट होता है तो उतना सारा बता पाना संभव नहीं होता है। फिर थर्ड ये देखते हैं कि उनके वहाँ के मसल्स की स्टैमिना कितनी है, तो उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये टोटली थेरेपेटिक होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम ऐसे कॉमन नहीं बोल सकते हैं कि भाई मलासन में बैठ जाओ और ये बंद लगा लो। नो, अगर मान लो वो ब्लेडेड होगा तो फिर उसको मालूम पड़ेगा उस समय ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। जैसे ही आपने मूलबंद उद्यान बंद लगाया, प्रेशर आया तो वो ब्लीड कर गया। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्या पोजीशन है। अच्छा योग थेरेपिस्ट हमेशा वही रहता है जो बोलता है पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोसिस करो कि है क्या प्रॉब्लम और किस लेवल की है, उसके बाद ही हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू आप दीदी। दीदी बहुत अच्छा कर रहे थे। आपका जो मैं पोस्चर देख रही थी आपका बहुत अच्छा हो रहा था। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्मिता दीदी का भी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत बढ़िया कर रहे थे। मतलब कुछ जुड़े लोग हैं हैं। जो हमारे साथ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार जुड़े हैं। बाकी तो हमारे रेगुलर है, वो तो करते ही हैं, वो रेगुलर हमारी क्लासेस में भी है। तो मैंने इसीलिए उनका पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, आप लोगों का लिया। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे और रेगुलर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम फिर रहती है, अगर हम डेली अपने बॉडी को ध्यान देते हैं। और सबसे मेन है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम पूरे परिवार के लिए काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और अपना ही नहीं रखते। तो अगर हमें सबका ध्यान रखना है तो सबसे जरूरी है सबसे पहले अपना ध्यान रखना। तो आप लोग हमारी डेली क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम बहुत सारी अलग अलग आपको हम टेक्निक के बारे में बता पाए और अलग अलग तरीके से बता पाए। इसीलिए हमने 1 वीक के भी स्टार्ट करे हैं कि आप उसको उसमें भी समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। जब आप उसमें 1 हफ्ते जुड़ते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा अपने ऊपर अपने आप भी काम कर सकते हैं। और अभी दीदी से बताया कि नेक्स्ट हमारा सर्वाइकल पे, थायराइड और शोल्डर पेन पे आ रहा है इस वीक का, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो हमारा 1 मंथ का तो चलता ही है 8:30 से 9:30। दीदी 7वें आहार के माध्यम से रचना दीदी से जुड़े हुए हैं, और जब से जुड़े हुए हैं बस ये हो रहा है कि संडे 8:30 का टाइम रहता है ना। अभी तो मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ हूँ, जब घर पे होती हूँ ससुराल में तो उस समय वो मंदिर जाना और उस दिन सब घर पे रहते हैं, वो डिस्टर्ब करते, तो मैं कैमरा चालू नहीं कर पाती, सुन लेती, लेकिन वो इफेक्ट जब तक नहीं आता जब तक कैमरा चालू करके कोई ना 1 to 1 टाइम। मैनेज हमें ही करना है कि हम पहले अपने काम को करके पहले रखें, क्योंकि सभी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हम बहुत जल्दी करते हैं तो लोग बोलते हैं संडे है थोड़ा लेट उठते हैं, और सैटरडे क्या होता है कि हम हर सेशन में किसी न किसी डॉक्टर्स को लाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि संडे वो एटलीस्ट फिर भी फ्री होते हैं, तो हमें अपना जो भी प्रीशियस टाइम है वो आराम से दे पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जिस पर भी हम योग करा रहे हैं तो उसका कंसल्ट में हम किसी न किसी डॉक्टर्स का भी हम राय लें साथ में। हम मतलब पूरा हम वैज्ञानिक आधार पर चलना चाहते हैं, हम ऐसे हवा में नहीं बातें करना चाहते सिर्फ, कि हम उसको प्रॉपर चीज को ठीक कर पाए। और ये संडे का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहता है, तो आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है इसको ज्यादा से ज्यादा अपलोड करें। और जैसे कि आपने महसूस किया कि डॉक्टर रचना जैन के साथ जुड़ के एक डिफरेंट आपको योग की जो थेरेपी है वो डिफरेंट मिलती है एक अलाइनमेंट के साथ, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। मेरी अपनी पर्सनल पूरी कोशिश रहती है कि मैं रचना मैम के साथ ऐसे लोगों को जोड़ूं जो परेशानी में है, तकलीफ में है, और वो अपने आप को योग के द्वारा एक नेचुरल तरीके से ठीक कर पाए। मेरे ख्याल से अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चले, क्योंकि डॉक्टर अजय